एक्स क्यूबिक माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x, यहाँ पे भी हमारा फैक्टराइजेशन ये दोनों सेम आना चाहिए, तो x माइनस 2। ओके, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले लेंगे, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, कंप्लीट इसका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है एक्स क्यूबिक माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसको ये 5 देखते हुए मैं 9x को देखो कैसे स्प्लिट कर रही हूँ, एक्स क्यूबिक 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x। आई कैन राइट माइनस 4x माइनस 5x फॉर द माइनस 9x, टुगेदर जब ज्वाइन होगा तो माइनस 9x बनेगा ये 5। इसके नेक्स्ट हम करेंगे ये, यहां से हमने x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इन ब्रैकेट, यहां से हमने 5 कॉमन लिया, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस 5x एंड माइनस 5 इंटू प्लस 1 माइनस 5। क्वेश्चन नहीं चेंज करना है, बस उसको फॉर्मेशन उसका चेंज करते हुए जाना है। ओके, अब ये वाला हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को, तो यहाँ का क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आपको मालूम है, 4 इंटू 1 4 है, लेकिन 4 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका डिफरेंस या प्लस हमारे पास में -3 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x, ये करने से हमारे पास -3x आ रहा है और -4, ये 1 -5x प्लस 1। ओके, अब ये x यहाँ पे इन दोनों से हमने x कॉमन लिया, इन दोनों से, तो x प्लस 1 एंड यहाँ पे 4 कॉमन लिया, x प्लस 1। ओके, -5x प्लस 1, क्लियर है, यहाँ पे ऐसे कॉमन ले लिया। ओके, सेम आना चाहिए, फैक्टराइजेशन में ये चीज हमेशा सेम होती है, इस पे ध्यान दो। x माइनस 4 एक्स प्लस 1 -5x प्लस 1। अब ये हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा x प्लस 1। ओके, x प्लस 1 कॉमन लेने के बाद हमारा फर्स्ट टर्म से ये बच गया, सेकेंड से ये बच गया। अब ये x प्लस 1 यहाँ पे लिखोगे आप, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। फर्दर ये हम क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे, तो x प्लस 1 इसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x, तभी तो ये हमारा -4x आएगा, -5x प्लस 1, इसमें हमने कर दिया x कॉमन लिया, x प्लस 1 -5 कॉमन लिया, x प्लस 1। ओके, तो x प्लस 1 और ये ब्रैकेट में x माइनस 5 ये आ गया, और x प्लस 1, ये हमारा क्यूबिक का फैक्टराइजेशन आ गया। ओके, फैक्टराइजेशन एक्स क्यूबिक प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो यहाँ पे हम एक्स क्यूबिक लिखेंगे, 13x स्क्वायर लिखेंगे, 32 को स्प्लिट करेंगे हम प्लस 12x प्लस 20x से, सो कैन वी इन अ नेक्स्ट लाइन वी कैन टेक एज अ कॉमन 20 फ्रॉम हियर। ओके, फ्रॉम दीज 3 टर्म्स आई एम टेकिंग द x एज अ कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, और सेम इसके प्रीवियस वाले के जैसे कर रही हूँ मैं, x प्लस 1। ओके, ठीक है, अब इसे फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 को। ओके, यहाँ 13x को x प्लस 12x प्लस 12, और ये एज इट इज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आप लिखो x, यहाँ पे इन दोनों से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे 12 ले लिया, x प्लस 1 आ गया। फैक्टराइजेशन का रूल देखो, ये दोनों सेम आने चाहिए, हमारा सेम आ रहा है, और कोई भी वैल्यू हमने चेंज नहीं की है, बस मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ x हो गया आपका ये x प्लस 12 एंड x प्लस 1, हियर 20x प्लस 1। ओके, अब ये हमारा एक टर्म हुआ और ये हमारा दूसरा टर्म, दो टर्म है, दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 एज अ कॉमन लेंगे, इसका जो बच गया पार्ट हमारा x प्लस 12 एंड प्लस 20, ये हमारा आ गया, इसमें ये x प्लस 1 आपके बाहर आ गए हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइज होगा। अब ये x प्लस 1 है, अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5, लेकिन 4 5 का सम 9 नहीं है, डिफरेंस 1 नहीं है, 10 इंटू 2, 10 और 2 का सम 12 है ना,
तो ये 2x लिख दिया प्लस 10x लिख दिया, क्वेश्चन चेंज नहीं किया। इसका प्लस देखो 12x आता है प्लस 20, तो अभी हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया x प्लस 2 को, और यहाँ 10 कॉमन लिया, x प्लस 2 आ गया। तो फैक्टराइजेशन रूल जो है कि ये सेम होना चाहिए, फिर से हमारा सेम हो गया। तो x प्लस 1 और इन दोनों का क्या हो जाएगा x प्लस 10 है ना, x प्लस 2। फैक्टराइजेशन इज ए कंप्लीट। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन है आपका 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, देखो फटाफट से यहाँ पे वाई स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया 2y प्लस 1। अब यहाँ पे तो सेम चीजें आ ही रही है हमारे पास, है ना। फैक्टराइजेशन है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखो थोड़ा सा IQ भी रखना पड़ता है कि क्या कॉमन हम ले रहे हैं और हमें ये जो फैक्टराइजेशन के रूल हैं फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से अगर मैंने इन दोनों टर्म से वाई स्क्वायर दोनों के पास से कॉमन ले लिया, इसके पास सिर्फ 2y रह गया और ये 1 रह गया, और आपका सेम चीज इधर भी गिवन है, तो 2y प्लस आपने लिख दिया। फैक्टराइजेशन रूल फॉलो हो गया ना, 2y प्लस ब्रैकेट वाले सेम है, तो यहाँ 1 तो हर किसी का मल्टीपल होता है, बस ये लिख दिया। वाई स्क्वायर माइनस 1 कर दिया यहाँ पे, और ये 2y प्लस 1। अब ये बहुत सिंपल सी बात होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, ये तो बेसिक चीजों को भूल करके मैथ नहीं किया जा सकता ना। तो ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन ओवर हो गया। यहाँ पे 4 फैक्टराइजेशन थे इसमें, पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 में आई थिंक, है ना। तो इसको आप यहाँ से देख लोगे। ओके।